कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग समझेंगे पूरा बहुत ही बेसिक से, ठीक है। तो आज ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझते हैं, चैप्टर 3 को, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बेसिकली पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, लीनियर। तो पहले आप लोग हमें बताएं लीनियर मीन्स होता क्या है। लीनियर मतलब हम कह सकते हैं अ लाइन, क्या होती है, एक लाइन, ठीक। अब लीनियर हो गया। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, इक्वल का साइन, यानी LHS और RHS दोनों हो। LHS साइड में कोई वैल्यू हो और वही इक्वल साइड यानी RHS में भी वही वैल्यू हो, ठीक है। और बीच में इक्वल का साइन यूज किया गया हो तो हम लोग उसको इक्वेशन बोलते हैं। इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि जिसमें दो वेरिएबल हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, दो वेरिएबल हो। मान लो वो कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, हमने मान लिया x और y है, तो ये सभी क्या है, वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन यहां से हमारे पास आता है। इसकी अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन को समझें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट, वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। ए बी एंड सी क्या है, ये सभी इसमें रियल नंबर है। समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप यहां पर इस इक्वेशन में बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इस इक्वेशन में हमारे पास जो x और y हमें दिख रहा है, x एंड y जो है हमारे पास, ये क्या है, दो वेरिएबल हैं। ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। और a b एंड c क्या है, ये रियल नंबर है, ठीक है। तो ये कोई भी रियल नंबर हमारे पास हो सकते हैं। और x और y यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, कम से कम दो वेरिएबल हो। तो आप यहां पर देख पा रहे हो इस इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल हो गए हैं, a b एंड c क्या है, रियल नंबर है। और यहां पर इक्वल का साइन यूज किया गया है, इसीलिए हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल बोलते हैं। यहां पर एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो वेरिएबल होगी उसकी जो डिग्री होगी, वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, ओनली 1, ठीक है। जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी होगी, 1, इसलिए भी इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। और इससे हमें क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ठीक है। इतना समझ में आया। इसमें क्या होती है, एक ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है हमारी, ठीक। इसमें देखो दो वेरिएबल है x और y, a b c क्या है, रियल नंबर्स है। तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो उनसे हमें क्या क्या रिलेशन मिल सकता है। लेट से हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, मान लो ये एक इक्वेशन है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं ये L1 इक्वेशन है। और इसकी इक्वेशन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन है जिसकी ये इक्वेशन दी गई है। एक दूसरी लाइन है L2, ठीक, जिसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 b1 c1, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास a2 b2 एंड c2 आर रियल नंबर, ये सभी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि फिर अगर ये 0 हो गई तो फिर क्या होगा, स्क्वायर नहीं बन पाए, मतलब 2 वेरिएबल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 2 लाइन हैं, तो 2 लाइन के बीच में हम लोग क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, उन रिलेशन को देखेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर रिलेशन, और ध्यान से देखेंगे, रिलेशन बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर 2 लाइन है हमारे पास, ठीक है, मान लेते हैं एक लाइन हमारे पास है ये इस तरह से, ये एक लाइन हो गई L1 और दूसरी लाइन हो गई हमारे पास ये L2। ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 लाइंस क्या कर सकती हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं। जब इंटरसेक्ट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इस पॉइंट पर हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, ये इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या कंडीशन बनेगी, और ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी। कैसी होगी ये लाइन, कंसिस्टेंट होंगी। स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इस चीज को मार्क करके, स्टार करके लिख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि जब भी 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा कि एक आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट पर, और ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या होती है, कब ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके लिए बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये कंडीशन आती है तो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, और अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें क्या मिलता है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और कंसिस्टेंट होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और हम लोग देखेंगे कि 2 लाइंस के बीच और क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कभी भूलेंगे नहीं। समझ में आए कि नहीं? तो यहां पर कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आप लोग एंड तक बने रहें। अब देखो दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है कि अगर मान लो हमारे पास 2 लाइंस हैं L1, दूसरी लाइन है L2। ठीक, अब ये दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल है। भाई हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ना कि 2 लाइन है हमारे पास, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। तो दे आर पैरेलल लाइंस, है ना। तो ये क्या हो जाएंगी, दे आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो एक ये पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो आप देख रहे हो यहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा ये। ठीक, अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या बन के आती है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, A1/A2, ठीक है, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारी इसकी कंडीशन हो जाती है अगर कोई पैरेलल लाइंस होती हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। ठीक, और क्या होता है, ये सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट करके लिखिएगा स्टूडेंट, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर पैरेलल लाइंस, अगर 2 पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा। उसकी कंडीशन ये होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसा होता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं अपना अगला और क्या रिलेशन बन सकता है 2 लाइंस के बीच का। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो एंड तक देखें, तभी स्टूडेंट समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है ना,
तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा केस क्या हो सकता है। तीसरा और क्या रिलेशन बन सकता है अगर दो लाइंस पैरेलल है, मतलब दो लाइंस हैं उनके बीच तीसरा क्या कंडीशन बन सकती है उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तीसरा, अब मान लो जैसे कोई दो लाइंस पैरेलल है तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो सकती है, इस तरह से, है ना, ऐसे हो सकती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ठीक है। और इस केस में आपको मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, मैनी, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, क्या बोल सकते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। इस केस में आपको इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। और ये भी कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2, ठीक है, इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये इसकी कंडीशन होती है। आप लोग इसको याद रखेंगे, पॉइंट करके नोट कर लीजिए अच्छे से। इसमें आपके एमसीक्यू में भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, इस चैप्टर से 8 नंबर का आता है, ठीक, तो समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यू और 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही कम मेहनत में आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक, अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ और बेसिक बातों पे चलेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे इसको, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। इसमें दिया गया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you, will be represent this situation algebraic and graphically, ठीक है। तो आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि मैं 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है, तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। वर देयर देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद, ठीक है, आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, ठीक है। तो बात यहां पर आती है एज का, और जब भी एज का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें जो है उसकी प्रेजेंट एज पता करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले उसकी प्रेजेंट एज आप पता करें। अगर प्रेजेंट एज आपको पता हो गई तो हम लोग सारी सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अभी आफ्ताब की प्रेजेंट एज नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आफ्ताब की प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको और समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट एज को लेट करते हैं बी एक्स ईयर्स। हमने उसकी प्रेजेंट एज पता करी, एक्स ईयर्स है आफ्ताब की, और उसकी डॉटर की भी हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, DAUGHTER, इसकी हम लोग लेट कर लेते हैं बी वाई ईयर्स, ठीक है। तो उसकी डॉटर की हमने एज क्या लेट की है, वाई ईयर्स है, आफ्ताब की कितने हैं, एक्स ईयर्स है, ठीक है। अब यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या कहता है 7 years एगो, ठीक है, 7 years एगो, 7 साल पहले की बात करें तो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की अगर बात करें, आफ्ताब तो इसकी कितनी हो जाएगी, x-7 पहले रही होगी, ठीक, 7 साल पहले। और उसकी डॉटर की अगर बात करें, DOUGHTER, उसकी डॉटर की अगर बात करें तो ये भी 7 साल पहले, इससे कम ही रही होगी। अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो आफ्ताब क्या कहता है, वो 7 times है अपनी डॉटर से। अगर दोनों के इक्वल करना है तो 7 से हमें इसकी डॉटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। तो x-7 इक्वल टू 7 और y-7, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, x-7, ये हो जाएगा 7y-49,
ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं तो वेरिएबल कांस्टेंट एक तरफ करेंगे तो x माइनस 7y, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 42। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब उसने क्या कहा है यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, उसने बोला है कि 3 इयर्स ओल्ड, ठीक है, 3 इयर्स नाउ, यानी आप 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स की बात किया है उसने, आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। तो आफ्ताब की 3 साल पहले कितनी रही होगी आफ्ताब की, तो x प्लस 3 ईयर रही होगी, ठीक है, x प्लस 3 ईयर रही होगी। और उसकी डॉटर की कितनी रही होगी, तो डॉटर की अगर हम देखते हैं तो y प्लस 3 ईयर रही होगी, ठीक है, y प्लस 3 ईयर इसकी भी रही होगी, 3 साल बाद इतनी हो जाएगी आफ्ताब की भी। अब कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से यहाँ पर कितना है, 3 गुनी आयु का है, 3 टाइम्स ओल्ड है, ठीक है आफ्ताब। तो हमें दोनों को इक्वल करना है तो उसकी डॉटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू y यानी 3, ठीक है, 3 और y प्लस 3 ये हो जाएगा। अच्छा, इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे इक्वेशन को फाइंड करेंगे, यानी x प्लस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 3y प्लस 9, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, वेरिएबल कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, ये इधर आ जाएगा 9 माइनस 3 दैट मीन्स कितना आ गया 6, यानी x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ गया 6। तो हमारे पास बेसिकली एक ये इक्वेशन, दो, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ठीक है, ये 2 इक्वेशंस हमारे पास बनी हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये तो हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग इसको जो है ग्राफ पे शो करने के लिए हमें चाहिए पॉइंट, और पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 वेरिएबल है तो किसी एक की वैल्यू को हमें लेट करना होगा, आर्बिट्रेरी कुछ भी, तो हमें अदर की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे ना, पॉइंट्स, तो आप लोग देखते रहें, इसको नोट करते रहें, ठीक है। तो पहली चीज है, हम लोग चलते हैं अगली इक्वेशन, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। देखो हमारे पास ये इक्वेशन थी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इससे हमें पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x इक्वल्स टू 0 लेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0 माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 42, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 42 डिवाइड बाई माइनस 7, और ये आ जाएगा 6, है ना। तो पॉइंट हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर 0,6 मिल जाएगा, ठीक, समझ में आई कि नहीं। फिर हम लोग यहाँ पर अगर मैं लेट कर लेता हूँ इफ कितना मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ y इक्वल टू, ठीक है, बड़ा हो जाएगा ना, ओके। सुनो, अगर मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, ठीक है, कुछ भी ऐसा लेट करना है ना हमें, मान के चलो मैं लेट कर ले रहा हूँ y इक्वल्स टू 4, ठीक है, y इक्वल्स टू 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास x माइनस 28 इक्वल टू माइनस का 42, ये उधर जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 28, तो 42 में से 28 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 1 14 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 14 आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 14,4, ठीक। तो एक तरह से हमारे पास इसके लिए एक चार्ट पेपर बन जाएगा, इसको हम लोग एक इसमें नोट करेंगे, ठीक है, टेबल बना लेंगे x और y। जब हमने फर्स्ट टाइम x 0 लिया तो y की वैल्यू 6 मिली, और जब हमने y को 4 लिया तो x की वैल्यू हमें 14 मिली, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये थी दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ इसमें, ठीक है, तो बेसिकली y की वैल्यू कितनी मिलेगी 6 अपॉन माइनस 3, ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, y की वैल्यू आ जाएगी -2, है ना। तो पॉइंट यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 0,-2, ठीक है। अगर मैं y इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो हमें x इक्वल टू 6 मिलेगा, दैट मीन्स पॉइंट हमें कितना मिल जाएगा
6,0, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके लिए भी एक हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो इसकी टेबल हो जाएगी, देखेंगे यहाँ पे x और y। जब हमने x को 0 रखा, तो y की वैल्यू हमें -2 मिली है, और जब हमने x को यहाँ पर y को 0 रखा तो यह हमें 6 मिली है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगी हमारे पास y एक्सिस, ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास x एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे चलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14, ठीक है। ये इधर हो गया हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर्स हो गए। अब हम लोग इनको थोड़ा सा पुट करते हैं वैल्यू। पहले हमारे पास 0,6 है, तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा है x एक्सिस पर 14 और y एक्सिस पर 4, ठीक है। तो समथिंग यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और इसके सामने 4 ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, इस लाइन को मैं ड्रॉ करना हूँ यहाँ से, ये ऐसे जाएगी, ऐसे। इसको थोड़ा सा सही से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन देखेंगे, 0,6 था और ये कितना है, 14,0 है। तो ये पॉइंट हो गया, और इसकी इक्वेशन थी यहाँ पर क्या, x - 7y = -42, ये इसकी इक्वेशन हो गई, ठीक। अब दूसरा यहाँ से देखेंगे हम लोग, दूसरा इक्वेशन यहाँ से देखेंगे, ये हो जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, और ये x एक्सिस पे 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जाएगी ये लाइन। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाता है। लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये y एक्सिस पर 2 समथिंग आ जा रहा है, और x एक्सिस पर कितना आ जा रहा है, 10। तो 10,2, यानी हमने x एक्सिस पर माना था आफ्ताब, ठीक है। तो आफ्ताब की एज कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स, ठीक है। और उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी, 2 ईयर्स। तो हम लोग इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। समझ में आया? तो इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले इक्वेशन की तरफ अब, ठीक है।